माँ, हम जरा बाजार जाकर आ रहे हैं। बहू, तू ऐसे जा रही है बाजार? इन कपड़ों में जा रही है बाजार? क्या हुआ मम्मी जी? इन कपड़ों में क्या खराबी है? कुछ प्रॉब्लम है क्या इन कपड़ों में? तुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। आ जाएगी इन कपड़ों में तो। क्या देखेंगे लोग? क्या कहेगा समाज? ये घर की बहू है या छोटी बच्ची? पर मम्मी जी। काजल, मम्मी जी सही कह रही हैं। जाओ कपड़े चेंज कर लो। मैं क्यों जाऊं कपड़े चेंज करने? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इन कपड़ों में। और मैंने तो शादी से पहले ही आपको क्लियर कर दिया था मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कैसे खाती हूँ कैसे रहती हूँ, सब बताया था मैंने आपको। मैं तो कोई चेंज नहीं कर रही कपड़े, यही पहनकर जाऊंगी। अरे बहू, समाज में रहना है ना तो समाज की भी देखनी पड़ती है। तुम अपनी नहीं चलाओगी? जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो। तुझे बाजार जाने के लिए नहीं रोक रही, कपड़े चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। जा, बदल के आ जा। मम्मी जी, मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करूंगी। अरे क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? और दूसरी बात मम्मी जी, ये ड्रेस आपके बेटे ने ही गिफ्ट करी है मुझे, उन्होंने ही दिलाई है मुझे, मैं जाकर खुद से नहीं लेकर आई हूँ। जब आपका बेटा ही नहीं रोक रहा मुझे इस ड्रेस को पहनने से, तो आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आप क्यों रोक रही हो? अरे काजल, मैंने कब दिलाई ये ड्रेस तुम्हें? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे भी ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। क्या तुम झूठ बोलने लग गए हो और अपनी मम्मी के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तुमने नहीं दिलाई ये ड्रेस, मैं खुद से लेकर आई हूँ। तो सीधी सादी बात है, ये ड्रेस मुझे पसंद आई होगी जब भी मैं खरीद कर लेकर आई हूँ, और ये ड्रेस मेरे को पसंद होगी। मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करने वाली। मैं तो आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं यही कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगी। बेटा, तू इसको इन कपड़ों में बाहर लेकर नहीं जाएगा। काजल, माँ ने कहा ना इन कपड़ों को चेंज करके आओ, तो जाओ चेंज करके आओ। मैंने भी कुछ कहा है, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं ठीक से। और वैसे भी जो इंसान अपनी माँ के सामने अपनी बीवी का साथ ना दे, उस इंसान से उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ मैं? काजल, मुझसे बहस मत करो, जितना माँ ने कहा है ना उतना करो। मैं भी कुछ बोल रही हूँ आपको, शायद सुनाई नहीं देता आपको। मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करूंगी। माँ तुमसे बड़ी है, तुम्हें माँ की बात माननी पड़ेगी। मम्मी जी बड़ी हैं तो क्या मैं अपने अंदाजे से जीना छोड़ दूं? बल्कि मम्मी जी को समय के अनुसार अपनी सोच बदलनी चाहिए। अरे बहू, अगर समाज में रहते हैं तो समाज के नियम के अनुसार चलना पड़ता है। अगर समाज के खिलाफ चलेंगे तो समाज हमें अपने समाज से निकालकर बाहर फेंक देगा। मैंने आज तक पड़ोस में किसी भी बहू को ऐसे बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। मम्मी जी, आप एक बात बताइए, हाथों की पांचों उंगलियां क्या बराबर होती हैं? नहीं ना, सबका अपना अपना अंदाज होता है मम्मी, पहनने और खाने का। कौन कैसे जा रही है बाजार और कौन नहीं, इससे मुझे क्या? इसलिए हर किसी को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते। सबकी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है। जो जैसा चाहेगा वो वैसे रहेगा। मैंने कभी अपनी बेटी को भी परमिशन नहीं दी ऐसे कपड़े पहनने की। और तू तो हमारे घर की बहू है, तू कैसे जा सकती है इन कपड़ों में? मम्मी जी, भले आपने अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे माँ बाप ने मुझे फुल परमिशन दे रखी थी। इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं किया जाता, नीयत साफ होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा मैंने ना तो आज तक अपने मायके में किसी का तोड़ा और ना यहाँ पर किसी का तोड़ा। अरे मम्मी जी, मेरी लाइफ है, मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी, जैसे मेरा जी चाहेगा मैं वैसे रहूंगी, क्योंकि लाइफ तो मेरी है ना, जिंदगी मेरी है। अच्छा, तेरा बहू होने का ये नतीजा है? जो तू बोलेगी वो मैं करूंगी? अब तू सास से अपनी मनमर्जी करवाएगी? मम्मी जी, मुझे कोई शौक नहीं है कि सामने वाले आदमी को मैं अपनी तरह बनाऊं, और ना ही मुझे ये शौक है कि मैं उसकी तरह बनूं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ, और आगे वाला इंसान जैसा है वो वैसा अच्छा है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अरे क्यों किसी को अपने कंफर्ट जोन के लिए बदले? अरे कम से कम बहुओं को खाने पीने और कपड़े पहनने में तो कोई रोक टोक ना करो। अरे जितनी तेरी जबान ये चपड़ चपड़ चल रही है ना, भूल गई है तुम?
ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, कि जो तेरा जी चाहेगा तू वो करेगी। फिर तो मम्मी जी ये आपका भी मायका नहीं है, तो आप भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। तो ये मेरा घर है, ठीक है ना मम्मी जी? तो मैंने भी इसको अपना घर ही समझा था, लेकिन एक औरत की उम्मीद होती है ना कि ससुराल में किसी का साथ हो या ना हो, पति का सपोर्ट होना जरूरी होना चाहिए। पत्नी को समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और ऐसा पति ना करे तो उसकी उम्मीद सारी टूट जाती है। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ससुराल का घर एक लड़की को तब तक अपना लगता है जब तक उसका पति उसको सपोर्ट करे। सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, बहू की खुशी देखे, ना कि समाज की। मम्मी जी आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वह सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से करती है। सारी उम्मीदें अपने पति से रखती है कि ससुराल जाके उसका साथ कोई दे या ना दे, उसका पति जरूर देगा, हमेशा उसको समझेगा, हमेशा उसका साथ देगा, हर चीज में उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन पति तुम्हारी तरह हो ना सूरज, जो मुंह पर ही झूठ बोल जाए, जो अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को झूठा साबित कर दे, फिर उस लड़की को अपने ससुराल में किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि जब उसका पति ही उसका साथ नहीं दे रहा, उसके सामने ही नकार रहा है बात को, फिर वो लड़की किसी और से क्या ही उम्मीद करे। फिर ससुराल में तो लोग उसको नीचे दिखाएंगे ही। जब पति ही इज्जत नहीं दे रहा तो दूसरों से क्या उम्मीद। मैं आप दोनों से एक बात कह देती हूँ, अगर मैं बाजार जाऊंगी तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जा रही। बेटा जा समझा दे अपनी बीवी को। माँ मैं जाता हूँ, समझाता हूँ उसको। माँ वो एक्चुअली ना ऐसे माहौल में रही नहीं है ना, इसलिए उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं उसको समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। मैं समझाता हूँ उसे अभी जाकर। इस घर में अपना राज करने आई थी बड़ा। इस घर में मेरा राज चलता है और हमेशा मेरा ही राज चलेगा। अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, ये मेरी मर्जी से चलेगी अगर इस घर में रहना होगा तो, वरना मेरे बेटों के लिए लड़की की कमी नहीं है। ये घमंड यहाँ नहीं चलने दूंगी इसका मैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। काजल क्या है, इतनी सी बात पर क्यों बवाल मचा रही हो? ये इतनी सी बात है? तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी ही बात होगी। आपको जब कोई नीचे दिखाएगा ना तब पता चलेगा आपको। क्या नीचा दिखाया तुम्हें, और किसने नीचा दिखा दिया? तुमने नीचे दिखाया। तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने तो साफ मना कर दिया बाहर कि ये ड्रेस तुमने नहीं दिलवाई। बताओ, ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई, मैं खुद लेकर आई हूँ। बोलो क्यों बोला झूठ? काजल तुम्हें तो पता ही है माँ पुराने ख्यालातों की है, उनको नहीं पसंद ये सब ड्रेस। हम एक काम करते हैं, तुम ये ड्रेस किसी बैग में पैक कर लो, यहाँ से सूट या साड़ी पहन कर चलो, हम किसी मॉल में जाकर ड्रेस चेंज कर लेंगे। क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? मैं एक छोटी बच्ची हूँ क्या? या फिर हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं जो झूठ बोलकर घर से निकले और बाहर जाकर मॉल में कपड़े चेंज करें? हम शादीशुदा हैं, ये बात भूलो मत। ये सब हरकतें मैं नहीं करने वाली। जाऊंगी तो यहाँ से ही पहनकर जाऊंगी ये ड्रेस, वरना नहीं जाऊंगी। काजल तुम तो समझो, कम से कम माँ नहीं समझ रही तो। तुम दोनों ने तो मुझे अपने बीच में फंसा ही दिया है। तुम मेरी मजबूरी तो समझो, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? खुद को सही दिखाने के लिए अपनी पत्नी को झूठा दिखा सकते हो। अरे मुझे क्यों बदल रहे हो? जाकर अपनी माँ की सोच बदलो ना। सब चीज एक बहू और पत्नी को ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करनी पड़ती है? थोड़ा बहुत तो ससुराल वाले भी बदल सकते हैं ना। एक अपनी बहू के लिए ससुराल वाले भी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता काजल, जैसे तुम कह रही हो। वो मेरी माँ है, उनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें जरूर समझा सकता हूँ, और तुम्हें समझना भी चाहिए। सही है, कॉम्प्रोमाइज तो मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में हमें जरूर बताना।
और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे को देखने को और मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।